चलिए बच्चों, अब हम आगे बात करते हैं कि राज्यों इन जो राजा बने थे, जो नए राजा जो बनकर उभर के आए थे, इसमें जो कई राजा गुज्जर प्रतिहार, ठीक है, गुज्जर प्रतिहार जो है ये हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, ठीक है, और इस तरह के कई राजवंश जो निकल के आए, ये अपने शासन कैसे चलाते थे, ठीक है। जो नए राजा थे वो महाधिराज अपने आप को कई प्रकार की उपाधियां देते थे, उपाधियां यानी अपने आप को बड़े नामों से बताते थे कि ये कौन है, महाधिराज है, महाराजा अधिराज यानी कि राजाओं के राजा, या त्रिभुवन चक्रवर्ती यानी तीनों भुवनों का स्वामी। इस तरह के बड़ी बड़ी उपाधियां ये अपने आप को देते थे, ठीक है। लेकिन इसी तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों के साथ साथ किसानों, व्यापारी और ब्राह्मणों के साथ साझेदारी करते थे, यानी कि उनसे आपसी संबंध रखते थे, ठीक है, और उनसे अपना काम निकालते थे। काम कैसे निकालते थे? वे इन लोगों से क्या करते थे, ये जो सारे उत्पादक है, यानी कि देखो, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, किसान क्या खेती कर रहा है, पशुपालक है, कारीगर है, सामान बनाने वाले, तो ये संसाधन इकट्ठे इनसे किए जाते थे। अब कैसे? जब ये उत्पादन करते थे, ये किसान जैसे मान लें अनाज उगाया किसान ने, तो किसान जब अनाज उगाता है तो उसका एक हिस्सा, ये जो किसान है, किसान ने मान लीजिए इतना अनाज उगाया, अब तो वो राजा क्या करता था, उस किसान से एक हिस्सा ले लेता था, ठीक है, ये वाला हिस्सा वो किसान से ले लेता था। ये जो है लगान के रूप में, ये किस रूप में लेता था? लगान के रूप में। ऐसे ही जो पशुपालक थे, कारीगर थे, इनसे सबसे क्या ले लेता था, ये राजस्व ले लेता है, लगान वसूल करता था, ठीक है, क्योंकि अब अपने शासन को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए उसको। तो ऐसे ही राजस्व जो है व्यापारियों से भी ले लेता, भाई कोई व्यापारी व्यापार करना चाहता है तो राजा उससे लगान वसूल करता था, राजस्व वसूल करता था, ठीक है, ताकि वो अपने राज्य को चला सकते। अब ये संसाधन जो उसे प्राप्त हुए हैं, वो किस प्रकार से इसका उपयोग करेगा राजा? तो वो क्या करता था कि उसको मंदिर बनाने होते थे, दुर्ग बनाने होते थे, अपना किला बनाना होता था, ठीक है, राजा बड़े बड़े किले बनाते थे, किले के अंदर अपने आप को सुरक्षित रखते थे, ठीक है। तो और कभी कभी युद्ध भी छिड़ जाता था, तब इन संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता था। इस प्रकार से राजा क्या है, अपने जो भी संसाधन इस्तेमाल करता था वो अपने मंदिरों बनाने के लिए, दुर्ग बनाने के लिए, या फिर युद्धों को लड़ने के लिए इसमें इस्तेमाल करता था, ठीक है। कभी कभी क्या होता था, राजा जब जीत जाता था तो वहाँ का सारा धन भी वो इस प्रयोग में ले आता था, ठीक है। राजा जब युद्ध क्यों लड़ते थे, एक युद्ध दूसरे राजा से युद्ध लड़ता था राजा, तो वो उसके जो भी उसके खजाना था उसको हथियाने के लिए वो युद्ध लड़ते थे, ठीक है। हुँ। तो राजस्व वसूली का काम करते थे, कौन करते थे? भई ऐसा तो नहीं कि भई राजा ही जाएगा, मान लो किसानों से राजस्व वसूलना, लगान वसूलना है, तो राजा थोड़ी जाएगा। तो राजा क्या है, कुछ पदाधिकारियों को, कुछ अधिकारियों को जो है नियुक्त करता था, ठीक है? ये ज़्यादातर जो नियुक्तियाँ होती थी वो परिवारों के बीच में से ही होती थी। यानी कि एक ही परिवार के लोग वंशानुगत तरीके से बन जाते थे, पहले पहले पिता, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। इसी प्रकार से सेना में भी भर्ती हो जाती थी, ठीक। अब बात करते हैं प्रशस्ति और भूमि अनुदान की बात करते हैं। अब ये प्रशस्तियाँ क्या होती है बेटा? अपने लिए, अपने बारे में अच्छा अच्छा लिखवाना प्रशस्तियाँ हैं, ठीक है ना। प्रशस्तियों का ब्यौरा अगर हम बात करें, भाई राजा जो है अपने बारे में कुछ ना कुछ लिखवाता रहता था, अपने इतिहास के बारे में लिखवाता था, लेकिन ज़्यादातर ये सच भी हो सकती है प्रशस्तियाँ, और गलत भी हो सकती है। भाई सच सच भी हो सकती हैं, कोई राजा जो है अपने बारे में बुरा थोड़ी लिखवाएगा, हो सकता है, ठीक है, सच भी लिखवाता हो, गलत भी लिखवाता हो, झूठ भी लिखवाता हो। तो ये जो है, शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहता है, तो ज़्यादातर शासक कैसा दिखाना चाहेंगे अपने आप को? सूरवीर, विजयी योद्धा। अपने आप को ये थोड़ी लिखवाएंगे कि मैं युद्ध में हारा था, ठीक है। तो जो प्रशस्तियाँ होती थी वो ज़्यादातर राजाओं के पक्ष में होती थी, यानी कि राजाओं के अ, उसके बारे में लिखी होती थी, राजाओं की शूरवीरता के बारे में, विजय गाथा के बारे में लिखी होती थी, ठीक है। और ये लिखता कौन था? विद्वान ब्राह्मण लिखते थे, ठीक है। अब इनको ब्राह्मणों को कुछ देना भी पड़ता होगा, तो ये क्या करता था, ये भूमि दान करता था। तो राजा क्या करते थे, इनको भूमि दान में दे देते थे, ठीक है। ब्राह्मणों को जो अनुदान पुरस्कृत किया जाता था, जो दान के रूप में भूमि मिलती थी, एक ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होती थी। भाई उनको जो है एक ताम्र पत्र दिया जाता था, ये ताम्र पत्र आप देख रहे हो, ठीक है। ये जो है भूमि अनुदान के लिए दिया जाता था, यानी कि इस पे
लिखित में होता था कि ये भूमि किस ब्राह्मण को दी गई है। ठीक है, हाँ, इस तरह के ये ताम्रपत्र बनाए जाते थे। ठीक है बेटा। हाँ, चलिए। अब 12वीं शताब्दी में एक वृहत संस्कृत काव्य की रचना हुई। ठीक है, इसमें जो है कश्मीर के शासक करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। तो संस्कृत में एक जो है काव्य रचा गया और उसमें कश्मीर में जितने भी राजा हुए थे उनके शासन के बारे में लिखा गया। और इसे लिखा किसने था? कलहण ने। देखो ये रहा नाम, कलहण ने इसको लिखा था। कलहण नामक एक रचनाकार ने लिखा था। इसका नाम क्या है? इस काव्य का नाम क्या है? रजत रंगिनी। रजत रंगिनी। ठीक है, रजत रंगिनी। ओके, रजत रंगिनी नाम है इसका। तो ये कलहण ने अपने वृत्तांत में लिखने के लिए शिलालेख, दस्तावेज, प्रत्यदर्शियों के वर्णनों और इतिहासकारों के स्रोत से लिया। भाई इसको लिखने के लिए हमारे को कहाँ से? भाई पत्थरों पे लिखे लेख या दस्तावेज मिले, या उस समय के जो लोग थे उनसे पूछ पूछ के लिखा, जो इतिहास में जो पीछे से चला आ रहा है उससे पूछ पूछ कर लिखा। इस तरीके से इस ग्रंथ की रचना की गई। ठीक है बेटा, चलिए आज के लिए बेटा इतना ही है। ओके, धन्यवाद।